मंशा और रिया के बीच दुश्मनी जैसी कोई बात ही नहीं है। मंशा और मेरी दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। ये सोचो कि इस घर में ये ड्रामा क्यों हो रहा है। रिया इस हद तक गिर सकती मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। उसका नाम सुनने के बाद मेरे अंदर एक आग सुलगने लगती है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। सब लोगों को अपनी झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया? इतना याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो। मुझे तो लगता है इस बात का रिलेशन कर्फ्यू वाली रात से ही है। पूरी सच्चाई जानने से पहले आपने कोई फैसला किया तो हो सकता है कि फैसला गलत हो। आशा, मुझे सच्चाई इस लड़की के मुंह से सुननी है। हम लोग चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाए। रोहित, रिया, मंशा कैसी है? कैसी हो सकती है? टूट चुकी है वो। लाख समझाने पर भी उसके आंसू नहीं रुकते। उसने घर वालों को सब कुछ बता दिया है। She has confessed, रोहित। What? हाँ रोहित, मम्मी पापा भैया भाभी सब मंशा के खिलाफ हैं। कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो डर है कहीं वो मंशा को घर से न निकाल दे। रिया, अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं मंशा का हाथ थाम लूंगा और मंशा को भी दुनिया उसकी रीति रिवाजों को भुलाकर मुझसे शादी करनी होगी। और जहां तक बात सोसाइटी की है, समाज की है, तो I just don't care about them। हाँ रोहित, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। बहुत हो गया, बहुत सह लिया मंशा ने। अब उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। ये रिश्ता सबकी मर्जी से नहीं हो सका तो इस तरह ही सही। लेकिन शायद मंशा को ये मंजूर नहीं होगा, क्योंकि आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए नफरत तो जरूर है। रिया, तुम्हें उसे समझाना होगा। आखिर कब तक वो ये अग्नि परीक्षाएं देती रहेंगी? कब तक? इस सिलसिले में मैंने उसके भैया भाभी से बात कर ली है। सब कुछ बता दिया मैंने उन्हें। ये भी कि मैं मंशा से शादी करना चाहता हूं। रिया, वो लोग मेरे साथ हैं। अब अगर डर है तो सिर्फ मंशा के इनकार का। डोंट वरी रोहित, मैं जानती हूँ कि मंशा को फिर से समझाना, उसकी नफरत को कम करना मुश्किल है। फिर भी मुझे यकीन है कि मैं उसे समझा लूंगी। थैंक्स रिया। अब मंशा की जिंदगी में मुश्किलों का दौर खत्म हुआ। हमें जो तय करना था हमने कर लिया। इसके बावजूद मैं एक बार तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहूंगा। अगर बात सुलझती है तो ठीक है, वरना वही होगा जो हमने तय किया है। जिसका डर था वो ही हुआ। सब लोगों का शक अब यकीन में बदल चुका है। आखिरकार वो तूफान आ ही गया। इस तूफान में तुम अकेली नहीं हो मंशा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बस रिया, रहने दे। क्यों तू खुद को मेरी मुसीबतों में डालना चाहती है? मुझे मेरे अपने हाल पर छोड़ दे। मेरी मुश्किलों को, मेरे दुखों को तू अपनी जिंदगी का एम मत बना। तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच। तू मेरी तकदीर को नहीं बदल सकती। ठीक है मंशा, मैं जानती हूँ कि मैं तेरी तकदीर नहीं बदल सकती, लेकिन तू भी जान ले कि मैं खुद को नहीं बदल सकती, अपने दिल को नहीं बदल सकती। जब तू दुखी होती है तो तकलीफ मुझे होती है। मंशा, क्या तुझे इस बात का एहसास नहीं है? एहसास है मुझे। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं? हाँ मंशा, तू विनय भैया की अमानत हो। वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते थे। आज वो हम सबके बीच नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि वो ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं मंशा, और इस मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ हैं। मेरी तकदीर से लड़ते लड़ते वो खुद इस दुनिया से चले गए, और मैं अपनी फूटी किस्मत को लेकर अभी भी जिंदा हूँ। ऐसे मत बोलो। एटलीस्ट तुम तो मेरी हिम्मत मत तोड़ो। मुझे इस मुश्किल घड़ी का सामना करना है।
बस तुम्हारा साथ चाहिए मंशा, प्लीज। कितनी बार रिया, जो होना है वो हो जाने दे, अब कुछ मत कर। तू जानती है कि तू क्या कह रही है? हाँ जानती हूँ मैं। कुछ नहीं जानती है तो कुछ भी नहीं। एक बार घर वाले तुझे घर से निकलने के लिए मजबूर कर चुके हैं, अब दोबारा वो नौबत आ सकती है। उस वक्त विनय भैया तेरे साथ थे, उनका प्यार तेरे साथ था, लेकिन आज और तू ऐसे में कह रही है कि मैं तेरा साथ छोड़ दूं? इस बार अगर तेरे घर से जाने की नौबत आई ना तो मैं भी ये घर छोड़ दूंगी, समझ ले तू। नहीं रिया, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। अरे मैं तो पराई घर से आई हूँ, लेकिन तू इसी घर की है, ये सब तेरे अपने हैं। और तू मंशा, कम से कम तू तो ऐसे मत बोल, प्लीज डोंट हर्ट मी। मंशा, घर में ऐसा कौन है जिसे तू अपना नहीं समझती, जिसे तू प्यार नहीं करती और फिर कहती है कि तू पराई है, वो भी मुझसे। तो क्या करूं मैं, तू ही बता क्या करूं मैं। रिया, मैं टूट चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मंशा प्लीज, तुझे ही अपने आप को संभालना होगा, तुझे ही खुद का सहारा बनना होगा। और तू तो ये जानती है ना कि मैं तो हमेशा ही तेरे साथ हूं। बी स्ट्रांग मंशा। मंशा की साइड लेने की कोशिश मत करो, तुम चुप रहो, इट्स इनफ। और तुम क्या कहना चाहती हो? कल से तुम भी वही गलती करना चाहती हो जो आज मंशा कर चुकी है? भैया मैं तो सिर्फ घर की इज्जत बचाने की। क्या खा घर की इज्जत बचाने के लिए किया तुमने ये सब? तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, तुमने घर में इतना बड़ा फॉल्स ड्रामा क्रिएट किया, क्यों? क्या साबित करने के लिए? भैया मैं तो सिर्फ क्या? एक झूठ को छुपाने के लिए तुमने एक और झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोलती गई तुम। रिया, तुमने हमेशा हमेशा के लिए हमारा विश्वास खो दिया है। We'll never trust you again. Never. भैया प्लीज मुझे एक मौका तो दीजिए। क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो। भैया इसमें मंशा की कोई गलती नहीं है, उसे मैंने प्रेशराइज किया था, उसने तो सिर्फ वही किया जो मैंने उसे कहा। रिया, क्या सोचकर तुमने प्रेशराइज किया उसे? क्यों प्रेशराइज किया? I know भैया, it's my fault. It's my fault. तुम्हारी इस एक गलती ने इस घर में इतना बड़ा एक इशू क्रिएट कर दिया। भैया प्लीज हेल्प मी, नहीं तो मंशा के साथ। नो वे रिया, नो वे। तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा हमारे लिए। तुम्हारी गलती को एक्सेप्ट कर लेने का मतलब ये नहीं कि मंशा की गलती कम हो गई है। मंशा इस घर की बहू है, मेरे छोटे भाई की बीवी। कम से कम उसे तो इस घर की मर्यादा, इस घर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। भैया प्लीज। अब कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। भैया आप भी मेरी हेल्प नहीं करेंगे? नहीं रिया, मंशा को अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझी तुम? भैया प्लीज। आप अपनी इस बेटी से कैसे नाराज हो सकती है? बच्चे जब गलती करते हैं तो बड़े माफ भी तो कर दिया करते हैं, और मेरी तो बस इतनी ही गलती है कि मैं ये समझ ही नहीं पाई कि दुनियादारी क्या होती है, समाज क्या होता है। और मैं ये भी नहीं समझ पाई कि रोहित के साथ जाने का दूसरा मतलब कुछ ऐसा समझा जा सकता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि रिश्ते नाते विश्वास के धागे से बनते हैं, और मैंने आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ा। हाँ, जाने अनजाने में मुझसे एक नादानी हो गई। मुझे रोहित के साथ कभी नहीं जाना चाहिए था, पर
मेरा यकीन मानिए, मंशा आपकी बहू है और ये बहू इस घर की मान मर्यादा पर कभी आँच नहीं आने देगी। बस करो, मान मर्यादा की बात करती हो तुम। आशा इस लड़की से कह दो कि चलिए यहाँ से। हाथ मत लगाना उसको। ये मेरे विनय की आखिरी निशानी। तुम्हारे सामान का हिस्सा नहीं, किसको लेकर चलो। मम्मी जी, अब समझने के लिए क्या रह गया है? मंशा ने अपने मुंह से सारी सच्चाई बता तो दी है। She has confessed. विजय, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। कविता प्लीज चुप रहो ना थोड़ी देर के लिए। नहीं विजय, कविता बिल्कुल ठीक कह रही है, फैसला तो लेना ही होगा। बिना सच को जाने पापा, पहले आप ये तो जानने की कोशिश कीजिए कि मंशा की गलती है कितनी। लो, आ गई मंशा के वकील वकालत करने के लिए। अभी और सच जानना बाकी है। रिया, इस वक्त जाओ तुम यहाँ से। मामा, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ, आप सबको सच बताने आई हूँ कि इसमें मंशा की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने मेरी बात मानी। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी वकालत कर लेती हो तुम। अब कहानी को कौन सा नया ट्विस्ट देने आई हो तुम? क्या तुम नहीं जानती कि मंशा सब कुछ कन्फेस कर चुकी है? कविता भाभी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। रिया, मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूं, तुम्हारी दलीलों से मंशा की गलती कम नहीं हो जाती। बार बार एक ही बात को क्यों दोहराती हो तुम? विजय भैया, मैं कोई भी बात बार बार नहीं दोहरा रही हूँ। ये मंशा की जिंदगी उसके प्यार के विश्वास का सवाल है। वो प्यार जो उसने आपके परिवार को दिया है। आपके अन्याय को सहकर वो दोबारा इस घर में आई। आप सबकी गलतियों को माफ कर कर उसने अपने आप को आपसे जोड़ा है। जिस रिश्ते को आप मार चुके थे, उसे मंशा ने जिंदा किया था। और उसी रिश्ते के विश्वास को इसने तोड़ा है। मंशा भूल गई कि वो इस परिवार की मान मर्यादा है। कविता भाभी, अगर आप जहर उगलना बंद कर देंगी ना, तो शायद इस परिवार में और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आशा, इससे कहो कि चलिए यहाँ से और सच और झूठ की दलीलें देना बंद करे। पापा, मैं चली जाऊंगी, बस कोई भी फैसला करने से पहले अब एक बार दिया के बारे में सोच लीजिएगा। रुक जाओ, मेरे पूजा घर में कदम भी मत रखना। और मुझे तो लगा था कि अब तक तुम ये घर छोड़कर चली गई होगी। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुमने जिस दिन इस घर के चौखट पर कदम रखा था, मुझे लगा था कि साक्षात लक्ष्मी ने कदम रखे हैं हमारे घर। लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम इस घर की सुख शांति छीन दोगे। Just let it be. Just get lost.
बहू बन के इस घर में आती और न इस घर को ये दिन देखने पड़ते। हम आपके ही बच्चे हैं ना, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? मंशा, घर वालों के डिसीजन को मैं जानती हूँ और तू भी समझ गई होगी। मंशा, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू इस घर से अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। रिया, मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहती, मैं इस परिवार से दूर नहीं जाना चाहती। इसका फैसला तो मम्मी पापा के हाथ में है, हमें उनके फैसले के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। इस परिवार से दूर जाने से पहले मर क्यों नहीं जाती है? पागलपन की बातें मत कर, हिम्मत मत हार। रिया, तुम माँ पापा को क्यों नहीं समझाती? कह दे कि अपनी बहू को माफ कर दे, सिर्फ एक बार। चुप हो जा प्लीज, जस्ट एक्सेप्ट इट, दिस इज लाइफ। और मैं हूं ना तेरे साथ। बी स्ट्रॉन्ग मंशा, भरोसा रख, तुझे ये सिचुएशन फेस करनी ही होगी। नहीं रिया, मुझ में अब और हिम्मत नहीं है, नहीं है रिया, नहीं है। Then just trust me. Trust me. मंशा, तुम रहने दो, मैं परोस दूंगी। आशा, मेरा खाना कमरे में भिजवा दो, मुझसे यहाँ नहीं खाया जाएगा। तो उठो, हम भी अपना खाना कमरे में खाएंगे। मंशा कोई अछूत लड़की नहीं है जो उसके छूने से आप लोगों का डिनर खराब हो जाए। रिया, बहुत बोल रही हो तुम, जबान को लगाम दो वरना मेरा भी हाथ उठ सकता है। बस यही बाकी रह गया है, उठाइए अपना हाथ, मैं भी तो देखूं जिस हाथ में मैं राखी बांधती हूँ, जो हाथ मुझे आशीर्वाद देते हैं, उस हाथ के थप्पड़ में कितनी ताकत है। रिया, अपनी आवाज नीची रखो। मामा, इस घर के लोग अब सिर्फ ऊंची आवाज को ही सच समझते हैं। मंशा ने आप लोगों से माफी मांग ली, मैंने कन्फेस कर लिया, फिर भी आप लोगों की आंखों में नफरत भरी हुई है। आप लोग बड़े होने का फर्ज भूल चुके हैं। सुन रही हो तुम? आंख खोलकर देख लो, इस घर की बेटी भी आज परिवार से बगावत करने पर उतर आई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सब मंशा की वजह से नहीं हो रहा है, आप लोगों की वजह से हो रहा है। You all are heartless. Shut up! अब एक शब्द मत बोलना, बहुत वकालत कर चुकी हो मंशा की, अब एक शब्द नहीं। और मंशा, अब तुम भी मेरा फैसला सुन ही लो।